सभी प्यारे मेरे जानकारों को जो आज तक मेरे वीडियो देखते आए हैं और वह पसंद भी कर रहे हैं, उन सभी को जय निकलम महादेव की। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जीवन में नितांत आवश्यकता पड़ती है पग पग पर सद्गुरुदेव की। और कहा भी गया है कि जीवन अगर गुरु नहीं है, जीवन में सद्गुरु नहीं है तो वह एक गाली है, निगूरा शब्द। कहते हैं कि सद्गुरु मिलने से पहले यह जीवन एक सूखे मरुस्थल की तरह था। ये मेरे अनुभव बता रहा हूं मैं आपको, जिसमें गंगा को प्रभावित करने की क्रिया गुरु ही सिखाते हैं। इस जीवन के अंदर जीवन एक उजाड़ जंजर था मेरा, जिसमें हरियाली लहराने की क्रिया गुरु ने कर दी। जीवन अभाव और तनावों से भरा हुआ दलदल था, जिसमें उभरने की क्रिया मेरे सद्गुरुदेव ने मुझे सिखा दी। और जीवन एक अंधकार से ग्रस्त था, उस अंधकार को सूर्य की शत शत किरणें बिखेरने की क्रिया मेरे सद्गुरुदेव ने मुझे सिखा दी। उनकी कृपा बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। गुरु के बिना इस जीवन में कोई मूल्य, कोई अर्थ नहीं होता शिष्य का, क्योंकि व्यक्ति को यह पता नहीं चलता कि मेरा जीवन क्यों हुआ है, किस कारण से, किस दिशा की ओर अग्रसर हो रहा हूँ, कोई पता नहीं होता। मेरा लक्ष्य क्या है, मुझे कहाँ तक पहुँचना है, कुछ पता नहीं। राजस्थान में और संपूर्ण भारत में निगूरा शब्द एक गाली की तरह है। किसी सामने किसी की माँ या बहन को गाली दे और वह क्रोध से तमतमा उठता है, ये सही बात है। ठीक उसी प्रकार से यदि उत्तर भारत में हम राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, हरियाणा में, पंजाब में, बिहार में किसी व्यक्ति को हम निगूरा कह देते हैं तो वह एक गाली के समान ही माना जाता है और वह गाली लगती है, तो वह गुस्से में कई बार पत्थर भी उठा सकता है और वह मारने को हमको तैयार भी हो सकता है, क्योंकि निगूरा एक ऐसा शब्द है जो गाली देने के बराबर ही माना जाता है। निगूरा का शाब्दिक अर्थ बताता हूँ मैं आप लोगों को। निगूरा का शाब्दिक अर्थ होता है जिसके कोई जीवन में गुरु नहीं हो, वह गुरु रहित हो, गुरु से दीक्षा नहीं ली हो। गुरु शब्द एक गाली के बराबर है, तो व्यक्ति फिर निगूरा रहे, यह तो आश्चर्य की बात है। यह आश्चर्य की बात है ना। आप करोड़पति हैं, यह कोई मायने नहीं रखता। आप नेता हैं, यह भी कोई बात बहुत उपलब्धि की नहीं है। आप कोई आईएएस अफसर हैं, ऑफिसर हैं, कलेक्टर हैं, एसपी हैं या डीआईजी हैं या जो कुछ भी आप हैं, किसी पद पर हैं, मगर ये जीवन गुरु के बिना नहीं चल सकता। मैं फिर कहूँगा आपको कि जीवन में सद्गुरु का होना बहुत ही आवश्यक है। आपका जीवन एक उजाड़ बंजर रेगिस्तान की तरह रहेगा जब तक आप सद्गुरुदेव की शरण में नहीं जाओगे। एक आनंद की तृप्ति उनके चरणों में बैठने से ही होगा। कहते हैं कि जो विशाल फैला हुआ तो दिखाई देता है, मगर जिसमें छायादार पेड़ ही नहीं हो उसके नीचे बैठने से फायदा भी क्या। तो वह जीवन नहीं कहता, ये भोग का जीवन कहते हैं हम इसे। हम झेल रहे हैं उस शरीर को, इस शरीर को मृत्यु की ओर अग्रसर कर रहे हैं। हम एक क्षण भी ठिठक कर सोचते नहीं हैं कि जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए। और मैं सद्गुरुदेव के बारे में क्या बताऊं, क्योंकि कहा गया है कि सद्गुरुदेव को जितना हम बात करेंगे उतनी ही बातें निकलकर सामने आएंगी। अगर आप सद्गुरुदेव को अपना इष्ट मानते हैं तो मैंने अपने जीवन में सद्गुरुदेव के अलावा किसी भी और की तरफ गुरु की चाह नहीं रखी।
मेरे सदगुरुदेव ने मुझे बहुत कुछ दिया है। ये सांस भी मैं पहले भी कह चुका हूँ, उन्हीं की दी हुई है। और क्या आपको प्रभु ने अकारण पैदा किया है, ये आप सोचें। ऐसा नहीं है, ऐसा तो हो ही सकता, क्योंकि प्रभु ने कोई भी वस्तु अकारण पैदा नहीं की है। अगर आप मृत्यु लोक में आए हैं, आपका जन्म हुआ है, तो कोई ना कोई कारण बहुत बड़ा इसके पीछे छुपा हुआ है। क्योंकि किसी भी मनुष्य को अकारण भगवान पैदा नहीं करता है, उसके जीवन का एक उद्देश्य होता ही होता है। आपका जन्म हुआ है, 21 हेतु हुआ, ये आपको ज्ञात नहीं हो पाता। ये सदगुरुदेव शरण में जब आप जाएंगे तो ये ज्ञान आपको प्राप्त होगा। एक अंधी दौड़ में बराबर दौड़ते आए हैं आप लोग। इस अंधी दौड़ को कहां तक ले जाओगे, कहां इसका अंत होगा, इसका ज्ञान केवल और केवल आपके सदगुरुदेव के पास है। क्योंकि अंधी दौड़ एक ऐसे कुएं में हमें धकेल देती है जिसमें परेशानियां हैं, बाधाएं हैं, पग पग पर कठिनाइयां हैं, तनाव हैं, और सब कुछ होते हुए भी खोखला जीवन हमें लगता है। बाह्य आडंबर है, अधूरापन है, अपूर्ण है, ये खुद मैं मन में सोचता रहता हूँ। ये सब दिखावा है, ये तब तामझाम है, कोई मतलब नहीं इन सबका। और ये सब कुछ होते हुए भी जीवन में उपलब्धि कुछ भी नहीं है आपके पास, कोई रस ही नहीं है, कोई आनंद ही नहीं है। जीवन में अगर आनंद नहीं है तो कुछ भी जीवन नहीं है, ये मेरे सदगुरुदेव बोलते हैं। और अगर आनंद की प्राप्ति करनी है तो आपको सदगुरुदेव के चरण पकड़ ही लेना चाहिए, उसमें देरी नहीं करना चाहिए। ये मृत्यु तो आएगी ही आएगी, ये सत्य है, लेकिन आपका जो जीवन काल है उसमें आपने क्या किया, जो कार्य आपने कर दिए इस धरती के प्रति या अपने गुरु के प्रति, तो वही कार्य आपको आने वाले समय में कई सालों तक जिंदा रख सकते हैं। और वह कर्म आपके उच्च कोटि कर्म होने चाहिए। ये भी ध्यान रखें, जीवन में आनंद नहीं है तो जीवन एक पत्थर की तरह आपका हो जाएगा, जो दिखाई तो दे, बहुत बड़ा दिखाई देता है, मगर उसके भाग्य में लुढ़कना ही लिखा होता है पत्थर के। तो मनुष्य का जीवन भी लुढ़कता हुआ चला जाता है और मृत्यु की गोद में समा जाता है। क्या हम मृत्यु की ओर अग्रसर होने के लिए पैदा हुए हैं? आप सोचे जरा रुक के। क्या भगवान ने हमारा जीवन इसलिए दिया है कि हम कुछ चांदी के सिक्के बटोर लें, कुछ कागज के टुकड़े जेब में ठूंस लें? हे प्रभु, ये क्या प्रभु आपने हमारा जीवन इसलिए दिया है? ऐसा मन में प्रश्न होना ही चाहिए। हम 4-5 बच्चे पैदा करें और उस आपाधापी में गतिशील हों, क्या प्रभु ने जीवन इसलिए दिया है? नहीं। हम छल, झूठ, कपट, असत्य, व्यभिचार के साथ चलते हुए तनावों से बोझिल रहें और मृत्यु की ओर अग्रसर होते रहें, क्या जीवन है इसलिए? ये जीवन नहीं है। हम मधुमेह, ब्लड प्रेशर आदि कई प्रकार की बीमारियों से ग्रस्त रहकर रहते हैं, इसको जीवन खेलते हैं? नहीं, ये जीवन को झेलना हो गया। हम जीवन को झेल रहे हैं, इसलिए जीवन नहीं दिया है आप लोगों को। ये आपने स्वयं उत्पन्न किए हैं सारे, ये आपने स्वयं उपार्जित किया है आपने, क्योंकि भोग से रोग ही होता है और आपने सैकड़ों प्रकार के भोग को इकट्ठे कर लिए हैं। मकान बना लिया, धन का अंबार लगा लिया, अपने जीवन में अपने नाम के आगे कई उपलब्धियां, उपाधियां लगा ली, मगर अंदर से सब कुछ खोखला है। अंदर आनंद नहीं है, पूर्णता नहीं है, दिव्यता नहीं है, तेजस्विता नहीं है। अगर ऐसा नहीं है तो जीवन अपने आप में जीवन नहीं कहला सकता। सिकंदर अपने आप में बहुत महान था, संसार को उसने सब तरह से जीत लिया था, उसके नाम के आगे महान लगा, मगर अंदर एक छटपटाहट थी, बेचैनी थी, एक अधूरापन था, एक अतृप्ति थी। वो क्या थी आप लोग भी जानते हैं। एक मरुस्थल में भटक रहा था। उसने सुना था कि भारतवर्ष के सन्यासी और योगी जो होते हैं वे अपने आप में परमानंद में लीन रहते हैं, वे तनाव रहित होते हैं, उनके मन में कोई द्वंद्व
नहीं होता। ये सब कुछ सोचता सोचता उसके जीवन में बहुत अभाव था। तो संपूर्णता का सागर अगर उसे अपना पाना है, समेट लेना है, इसी को देखने के लिए उसने भारतवर्ष पर आक्रमण भी किया था। आक्रमण में वह विजय प्राप्त किया और कहा, ऐसे योगी के दर्शन करना चाहता हूँ, वे कहाँ मिलेंगे? क्या ऐसा संभव है कि तनाव रहित जीवन हो? क्या ऐसा संभव है कि रोग रहित जीवन हो? ये एक सिकंदर कह रहा है। सेनापति ने कहा, उनके सेनापति जो थे उन्होंने कहा, ऐसा संभव है महाराज। फिर मैं उस योगी के दर्शन करना चाहता हूँ, जाओ उसे लेकर आओ। अब ये एंड में जब गया तो उसने कहा, जब मैं मरूं तो मेरे दोनों हाथ बाहर निकाल देना, ताकि लोगों को पता लग सके कि ये सिकंदर महान आज दोनों हाथ खाली करके देश छोड़ के, संसार छोड़ के जा रहा है। तो मेरा कहने का पूरा अर्थ ये था कि आपके जीवन में सद्गुरुदेव का आगमन जल्द से जल्द हो, ताकि आपका जीवन ज्यादा आनंदमय, सुखमय और चिंता रहित बन सके। आज मैं आपको इतना ही बताऊंगा सद्गुरुदेव के बारे में, और सद्गुरुदेव की कृपा आप पे होती रहे। जय श्री निखिल महादेव की।